कार्य कर रहे हैं, आज भी आपने दंडवत भी की है, क्या कहें? देखिए सर, ये चिकित्सा विभाग की एपीएसओ भर्ती है जो 2022 में निकली थी। इस भर्ती को निकले हुए 2 साल हो गए, बीजेपी सरकार को बने हुए भी 1 साल हो गए, लेकिन ये प्रदेश के लिए बड़ी विडंबना है कि पूरे प्रदेश में एक भी नियमित एपीएसओ नहीं है। मैं लगातार बीजेपी के नेताओं से भी बात कर रहा हूँ, पदाधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुँचाई है और उनके विशेष अधिकारियों से भी मैंने बात पहुँचाई है। चिकित्सा मंत्री से भी बात पहुँचाई, जिन्होंने विधानसभा में इसको लेकर मुद्दा उठाया था, उनसे भी मैंने बात की है। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिन पहले एक मीटिंग ली और ये सख्त आदेश दिया। उन्होंने संज्ञान लिया कि जो चयनित है उनका मुद्दा सही है, उनकी पीड़ा सही है और जो डेपुटेशन पर लगे हुए कार्मिक है उनको तुरंत बाहर करना चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए। उसके बावजूद भी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। अब 18 तारीख किसकी आप बता रहे हैं? 18 तारीख को अगर ये आता है या आगे क्या रणनीति? देखिए 18 तारीख को सुनवाई है, हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी की के आदेश की पालना होगी। एजी साहब भी नियुक्त हो चुके हैं और फाइनल रिप्लाई भी पेश हो चुका है और निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो उसके बाद में जो भी रणनीति होगी हम बैठकर बनाएंगे और प्रदेश के सामने आर पार का संघर्ष होगा। ये हमारा शांतिपूर्ण तरीके से विवेकशील रणनीति से और सरकार से हमने हाथ जोड़ लिया और आज गणेश जी महाराज के मंदिर में भी हमने प्रार्थना की है, मांग पत्र श्री चरणों में सौंपा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी पीड़ा सुने और 200 परिवार को खुशी दे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई होगी और जिसका सारी जिम्मेदारी जो होगी चिकित्सा विभाग की होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी और चिकित्सा मंत्री जी की होगी। पहले भी आपने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या कभी कोई प्रतिनिधित्व मंडल सरकार की ओर से आया? देखिए परिणाम मिला है। एक टाइम था 2019 की एपीएसओ भर्ती है, वो आज तक भी लंबित है। अगर संघर्ष किया है तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम देखने को मिला है। एजी साहब की नियुक्ति होना बड़ी बात है। एजी साहब की नियुक्ति होना ही एक खुशी की बात है कि हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, एक उम्मीद की किरण जागी है। ठीक इसी प्रकार 2 हमने प्रदर्शन किए थे, उसी के बदौलत था कि एजी साहब की नियुक्ति हुई है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, उन तक बात पहुंची है, उनके अधिकारियों तक बात पहुंची है। और इस बार मैं चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारियों का भी धन्यवाद दूंगा कि वो भी ये पहल कर रहे हैं, आगे से हमसे भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, पीड़ित अभ्यर्थियों से भी बात कर रहे हैं, एजी साहब से भी बात कर रहे हैं और लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 18 दिसंबर जो है वो हमारे लिए खुशी का दिन होगा और 200 परिवार को उस दिन निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। देखिए 2-3 बार बात रखी है चिकित्सा मंत्री जी से, वो भी इसको लेकर संवेदनशील है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस सुनवाई में आपका जो भी है समाधान हो जाएगा। जी, ये लंबे समय से मामला कोर्ट में अटका रखा है। जो कोर्ट में मामला अटकाने वाले हैं, जो विभाग के ही अधिकारी जो कि डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, उनके पास खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए जो आवश्यक योग्यता होती है वो योग्यता भी नहीं है। वो अधिकारी कोर्ट में लेके गए इस मामले को और उससे न्यायिक बाधा उत्पन्न हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देशित किया था कि उन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इसे कोर्ट में अटकाया है, लेकिन विभाग के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस बात को मुख्यमंत्री जी ने लगभग 10 दिन पहले कहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस बात पर। हम चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई की जाए, उनको विभाग से बाहर निकाला जाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। डेपुटेशन पे राजस्थान की ये स्थिति है कि आज आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में एक भी नियमित फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं है। जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो सारे डेपुटेशन पे हैं। उनके पास योग्यता है, वो विभाग में एलडीसी है, कोई यूडीसी है, कोई क्या है, ऐसे पोस्ट वालों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि वो जनता के स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। योग्य है बेरोजगार छात्र, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। भर्ती को लगभग दो वर्ष हो चुके हैं। 2022 में इसका विज्ञापन आया था, उसके बाद में 23 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया है, फिर भी अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। इससे हम बहुत ही हताश हैं और इसके लिए हमने विभिन्न माध्यमों से, जैसे धरना प्रदर्शन है, मीडिया के माध्यम से और हमारे जो बेरोजगार नेता हैं उनके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमारी मजबूती से पैरवी सरकार ने नहीं की है। हमारे कई बार कोर्ट में तारीखें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमें अच्छी तरह से नहीं देख रही है। अगर सरकार मजबूत कोर्ट में पैरवी करे तो ये भर्ती एक ही बार में निकल जाए, क्योंकि जो अटकाने वाले हैं वैकेंसी को वो विभाग के डेपुटेशन के कर्मचारी हैं। वो डेपुटेशन के कर्मचारी इस पद को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पद की गरिमा बहुत बड़ी है, पद बहुत बड़ा है, क्योंकि यह मामला सीधे सीधे हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है और खान पान में मिलावट के कारण कितने कैंसर के भी केस बढ़ रहे हैं। पर अभी तक सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है नियमित एफएसओ को। जो भी अभी लगे हुए हैं एफएसओ, वो या तो 12वीं पास हैं या फिर कोई नर्सिंग ऑफिसर हैं जिनका इस पद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि 18 तारीख को हमें विभाग जो है हमारे एजी साहब के माध्यम से मजबूत पैरवी करे, जिससे ये भर्ती जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। इससे पहले कई जगह आपने
धरना प्रदर्शन किए हैं, तो क्या कभी कोई मंत्री जी या कोई भी वो भी जो सरकार का प्रतिनिधि से किसी मुलाकात हुई? सरकार के प्रतिनिधियों से हमारी दल के माध्यम से मुलाकात हुई है, डायरेक्ट हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। और इसको उठाने के लिए हमारे सरकार में एक विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, उन्होंने भी हमारा उठाया है। और गजेंद्र सर हैं जो हमारे इसके स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारे इसके विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे सरकार से यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति की जाए। 18 दिसंबर को, जैसे कि सबने बताया, 18 दिसंबर को वापस पैरवी होनी है। तो सभी से, सरकार से, डिपार्टमेंट से यही है कि भाई मजबूत पैरवी करवाकर इस केस को यहीं के ख़त्म करके जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। क्योंकि सर, जैसा कि सरकार बार बार कह रही है कि हाँ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हर भर्ती को पूर्ण करवा रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तो है सही कि माइंड पे प्रेशर हो रहा है, परेशान है ज़्यादा से ज़्यादा, कि सर 2-2 साल स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर लास्ट में आके कोर्ट में 1-1 साल तक घूम रहे। आज हमें 8 महीने हो गए, हर तीसरे दिन हम कहीं डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी नेता के पास जाते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं। तो सर मेंटली एक तरह से टॉर्चर हो गया है ये सब स्टूडेंट के लिए, कि आगे चल के हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही कि हम नेक्स्ट किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर पाए। क्योंकि 3-3 साल अगर एक वैकेंसी जाएगी, फिर 5 साल कोर्ट में जाएगी, तो ना कि हमारे लिए नुकसानदायक है, ये सरकार के लिए भी तो नेगेटिव पॉइंट है ही सही ना, कि उनके रहते हुए बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे एलिजिबल हैं वो पेपर भी दे रहे हैं, सारे उनके जितने भी रूल्स से फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको क्यों परेशान होना पड़ रहा है। तो अब लास्ट में यही है सर, अगर 18 तारीख को भी हमारे हक में फैसला नहीं आया तो ये मानिए सर कि हाँ बच्चे पूरी तरह ताश हो जाएंगे और सरकार पे से भरोसा उठ जाएगा। तो हमारा निवेदन यही है कि एजी साहब से मजबूत पैरवी करवाकर इस केस को यहीं क्लोज करके जल्द से जल्द नियुक्ति दे पाए। हमारा जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट है, इसको लागू हुए हुए 14 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। आज दिन तक राजस्थान में एक भी नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या 6 करोड़ से ज़्यादा की है और उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो 52 डेप्यूटेशन पे लगे हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है। हमारा अंतिम परिणाम आए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। उसके बाद प्रतिनियुक्ति वालों ने जो कोर्ट में स्टे ले रखा है, उसमें एजी की नियुक्ति हुए भी 5 महीने का समय हो चुका है। एक भी बार अभी तक एजी साहब कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि 18 तारीख को एजी साहब को कोर्ट में उपस्थित करवा के जो भी मामला है उसका निपटारा किया जाए और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। मांग कर रहे हैं ज्वाइनिंग की, आज दंडवत भी गए, क्या कहें? जी सर, जिस प्रकार से एफएसओ भर्ती 2022 की लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग चल रही है, उसके लिए लंबे समय से एजी साहब की नियुक्ति भी हमने सुनिश्चित करवाने के लिए बार बार ज्ञापन दिए हैं, विभाग को भी सूचित करवाया है, मंत्रियों तक भी हमने ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात को पहुंचाया है। और अब ये स्थिति है कि अब हमारी कोर्ट की सुनवाई है 18 तारीख को, 18 दिसंबर को, और इसमें एजी साहब अगर नहीं जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी जा सकती है। और एजी साहब की जाना सुनिश्चित करवाने के लिए आज हमने मोती डूंगरी गणेश जी के हनुमान किसान जी की अध्यक्षता में सब लोगों ने जाके सुनिश्चित करवाया है और अब एजी साहब के द्वारा ही मजबूती से पैरवी करवाने के लिए मांग कर रहे हैं। हमारी एफएसओ भर्ती 6 महीने से पेंडिंग है कोर्ट में और डेपुटेशन वाले लोग हैं उनकी वजह से है ये। और हमने काफ़ी बार सभी मंत्रियों को ज्ञापन भी दिए हैं और आज गणेश मंदिर मोती डूंगरी है उनको भी एक हमने एप्लीकेशन लिखी है, उनसे प्रार्थना की है कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो और एजी साहब हैं जो 18 दिसंबर को जो हमारी सुनवाई होने जा रही है उसमें अपनी मजबूती से पैरवी करें और हमें इसमें राहत प्रदान करवाएं। इससे पहले भी कई जगह हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने 2 बार शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन से ये रहा कि सरकार ने एजी साहब की नियुक्ति कर दी हमारे केस में। उस टाइम में जब हमने धरना दिया था तब एजी साहब की नियुक्ति नहीं थी और अब एक सरकार अपना मजबूत पक्ष भी रख रही है।